शेड्यूल कास्ट वाला व्यक्ति अगर अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तो जो उसे पहले शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिल रहा होता था, बेनिफिट्स जो मिल रहे थे, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो उसे प्रोटेक्शन भी मिल रही थी, तो जब उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया तो वो शेड्यूल कास्ट वाला स्टेटस धर्म परिवर्तन के बाद में भी बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। इस सवाल का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2026 के अपने जजमेंट के अंदर दिया है, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आया हूं। तो सबसे पहली बात, हम जजमेंट का नाम देख लेते हैं। चिंथाड़ा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल जजमेंट है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों को शेयर जरूर करना, और लोगों के बीच में आप अवेयरनेस जरूर बताइएगा। हम मुद्दे के ऊपर अब वापसी आते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट था उसने जब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो बाद में धर्म परिवर्तन करने के बाद में उसको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट का स्टेटस धर्म परिवर्तन करने के बाद में खत्म हो जाता है और आपको वो स्टेटस छीन लिया जाता है, बात खत्म। अब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि कौन से ऐसे कानून के तहत, कौन से रूल्स के तहत ये खत्म कर दिया जाता है स्टेटस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का ये अपना क्लैरिफिकेशन दिया। इसका क्लॉज नंबर अगर हम 3 पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ 2, नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट। तो यहां पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई हिंदू धर्म का है, अगर कोई सिख धर्म का है, अगर कोई बुद्धिस्ट धर्म का है, तो उसी व्यक्ति को हम शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में मेंशन करते हैं। इनके अलावा अगर कोई हिंदू व्यक्ति या सिख व्यक्ति या बुद्धिस्ट व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे केस में आपका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी खत्म हो जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को क्लैरिफाई करा। अब एक बात ये भी आती है कि सर एक ना कानून होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का ये कानून है सर, इसके अंदर ना प्रोटेक्शन भी मिलती है शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को। तो जो मैं पहले शेड्यूल कास्ट था, मैंने अपने आप का धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई भी धर्म के अंदर, क्रिश्चियन धर्म में अपने आप को परिवर्तन कर लिया या मुस्लिम धर्म में मैंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया है, तो ऐसे केस में जो ये मेरे को जो पहले स्टेटस मिला हुआ था, चलो ये तो मेरे को मिलेगा नहीं। तो इस कानून के तहत जो मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई थी, SC/ST एक्ट के अंदर जो मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो क्या वो भी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये प्रोटेक्शन भी आपकी खत्म हो जाएगी धर्म परिवर्तन करने के बाद में। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा सवाल और आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करा। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है प्रोफेस। सर ये प्रोफेस का मतलब क्या होता है? मानना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मान लेते हैं कि मैं जो है एक हिंदू धर्म का हूं, तो मैं हिंदू धर्म को भी मान रहा हूं और अपना शेड्यूल कास्ट का स्टेटस का मैं बेनिफिट अवेल कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं क्रिश्चियन धर्म को भी मान लेता हूं या मुस्लिम धर्म को भी मान लेता हूं, क्या ऐसा चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ये प्रोफेस का मतलब होता है ओपनली मान लेना, दुनिया वालों के आगे, सोसाइटी के आगे ओपनली आप या तो हिंदू धर्म को मानो या किसी अन्य धर्म को मानो। तो ऐसे ही तभी ये प्रोफेस का मतलब होता है ओपनली मान लेना, कम्युनिटी के आगे, समाज वालों के आगे, दुनिया वालों के आगे आप या तो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम धर्म हो और उसी को ही मान रहे हो, उस चीज को बोले जाता है प्रोफेस। एक टाइम पे आप हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म को भी आप मान रहे हो और शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भी क्लेम कर रहे हो, बेनिफिट भी शेड्यूल कास्ट वाले ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो एज पर दिस रूल क्लॉज नंबर 3 के तहत, आपका जो शेड्यूल कास्ट वाला स्टेटस है ये छीन लिया जाएगा। सर एक बात बताओ, अब शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग भी होते हैं, तो अगर शेड्यूल ट्राइब्स वाला व्यक्ति अगर कोई धर्म परिवर्तन अपना कर लेता है, दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या जो उसको बेनिफिट SC/ST एक्ट 1989 के तहत जो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो क्या वो भी छीन ली जाएगी? और इससे जो ST का शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो बेनिफिट थे वो भी छीन लिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला है नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के साथ बेनिफिट इनको मिले रहेंगे। अगर ये धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं तब भी इनको जो है इनको वैलिड स्टेटस इनको मिलेगा, सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? मान लेते हैं मैं एक शेड्यूल ट्राइब्स व्यक्ति हूं, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, ठीक है, तो मेरे को शेड्यूल ट्राइब्स का बेनिफिट मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक मैं अपनी शेड्यूल ट्राइब्स वाली जो कम्युनिटी है मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, कस्टम्स को फॉलो कर रहा हूं, शेड्यूल ट्राइब्स की आइडेंटिटी को मैं फॉलो कर रहा हूं, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी मिलते रहेंगे और प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। ये डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और आपको पता होना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर जजमेंट के मुताबिक मुझे जरूर बताइएगा। ये साथ ही में हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, एंड्रॉइड, आईफोन और वेबसाइट यूजर हर जगह अवेलेबल है।
और बैचेस आपको अगर कोई चाहिए जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, एपीओ एग्जाम्स के लिए, एएबी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर आपको सारे बैचेस मिलते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन रहेगी बैचेस के रिगार्डिंग, कोई डाउट रहेगा, आप इमीडिएटली जो भी आप बैच के अंदर एनरोल्ड होते हो तो आप एक ग्रुप में ऐड होने जाओगे, तो उसके अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इजीली आपके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। और कोई भी क्लास के अंदर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज करके सारे डाउट्स अपने सॉल्व करवा सकते हो। तो अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप एप्लीकेशन पे बैचेस के रिगार्डिंग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ज्यादातर पॉइंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।